इतिहास में कई सारे राजा महाराजा हुए। उनके दरबार में से कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता था जिसका नाम भी राजा के साथ इतिहास में दर्ज हुआ। ऐसा ही इतिहास है अकबर और बीरबल का। भारत में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इनके किस्से ना सुने हों। इनके किस्सों पर कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन आज हम आपको इनकी कहानियाँ नहीं बल्कि अकबर के 9 रत्नों में से प्रसिद्ध बीरबल की मृत्यु का राज बताने वाले हैं। आखिर कैसे इतने बुद्धिमान और समझदार बीरबल का अंत हो गया, इस रहस्य को शायद ही आप जानते हो। तो देर किस बात की है, बताते हैं आपको कि कैसे अकबर के एक फैसले ने बीरबल को मौत के मुंह में धकेल दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीरबल ने अपनी महारत से अकबर पर ऐसा जादू किया था कि अकबर ने उसे अपना वजीर बना लिया था। माना तो ये भी जाता है कि अकबर ने बीरबल को वजीर से राजा बनाने का निर्णय कर लिया था। अकबर ने बीरबल को खूब सारा सोना, सेना और कांगड़ा में जागीर दे दी थी, जिसके बाद लोगों ने बीरबल को राजा बीरबल कहना भी शुरू कर दिया था। उस समय अफ़गानिस्तान के बाजौर में कुछ लोग वहाँ के लोगों को लूट रहे थे। वहाँ की जनता इस जबरन वसूली से परेशान हो चुकी थी। हजारों लोगों का सामूहिक पलायन भी शुरू हो गया था। जब अकबर को यह बात पता चली तो उसने अपने सिपह सलार जैन खान कोका को अफ़गानिस्तान में शांति कायम करने के लिए चुना। जैन खान युद्ध का साजो सामान लेकर अफ़गान के उस कठिन इलाके की ओर निकल पड़ा। अफ़गान का रास्ता जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरता था, जिसके बारे में सेना को कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि इन कठिनाइयों को पार करके ये सेना उस जगह पर पहुंच गई जहां इनका सामना यूसुफ अजई कबीले के साथ होना था। ऐसा माना जाता है कि जब अफ़गानों के साथ युद्ध होता था तो वे बहुत बहादुरी से लड़ते थे। ये लोग पहाड़ों और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर थे। इन सब बातों से अनजान मुग़ल सेना ने जंग शुरू कर दी। अफ़गानी सेना ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाकर मुग़ल सेना से युद्ध किया और इसका खामियाजा मुग़लों को भुगतना पड़ा। उनका काफ़ी नुकसान हुआ। पहाड़ों की चढ़ाई से मुग़ल सेना थक चुकी थी। उनका राशन पानी भी खत्म होने लगा था। अफ़गान सेना से लड़ना उनकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मुग़ल तकरीबन ये जंग हार ही चुके थे। तभी जैन खान कोका ने एक चाल चली। उसने अकबर को एक झूठी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा कि वो लगभग जंग जीत चुका है, लेकिन अफ़गान पर पूरे कब्जे के लिए उसे थोड़ी और सेना चाहिए। दूसरी टुकड़ी के इंतज़ार में कोका गहरी घाटियों में जाकर छुप गया। पैगाम को पढ़कर अकबर ने सोचा आखिर कौन सी फ़ौज भेजी जाए जो जैन खान के साथ जीत का परचम लहरा दे। उस वक्त दरबार में अबुल फजल और बीरबल भी मौजूद थे। बीरबल ने अकबर से वहां जाने का आदेश मांगा और अकबर ने हाँ कर दी। बीरबल को सेनापति बनाकर 8000 की फ़ौज के साथ अफ़गान रवाना कर दिया गया। बीरबल बेशक अक्लमंद थे, पर युद्ध नीतियों में उन्हें महारत हासिल नहीं थी। अफ़गानियों के साथ मुकाबले में जब बीरबल की सेना उतरी तो पहाड़ी लोगों के सामने बीरबल की फ़ौज भारी पड़ी। मुग़लों की फ़ौज ने कई अफ़गानियों को मार गिराया, लेकिन लड़ते लड़ते अंधेरा हो गया और युद्ध पर विराम लगाना पड़ा। बीरबल अपनी सेना के साथ अगले दिन की रणनीति बनाने लगे। इसी युद्ध के दौरान अकबर ने हकीम अबुल फतह को भी सेना की टुकड़ी के साथ अफ़गान भेज दिया। बीरबल की तरह अबुल फतह को भी युद्ध की नीतियों की जानकारी नहीं थी। कहा जाता है कि जैन खान, अबुल फतह और बीरबल में आपसी मतभेद थे। ये तीनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इसी कारण ये तीनों एक दूसरे की सलाह मानने से इनकार कर देते थे। आपसी फूट के साथ तीनों अफ़गान की बलंदर घाटी में घुसे। बीरबल ने आगे की योजना बनाई, मगर कोई भी राजी नहीं हुआ। तीनों ने अपने अपने रास्तों पर जाने की ठान ली। बीरबल जिस जगह पर रात गुजारने के लिए रुके, उसी जगह पर दुश्मन सेना घात लगाए बैठी थी। रात के अंधेरे में अफ़गान सेना ने बीरबल की सेना को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने सेना पर पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। सेना में भगदड़ मच गई। जो जहां भाग पाया वहां भाग गया, जिसमें कई सैनिक मारे गए। बीरबल ने भी इस हमले से बचने की कोशिश की, मगर तब तक अफ़गानी सेना ने उन्हें तीरों से तार तार कर दिया।
कोई मदद न मिल पाने के कारण वहीं पर बीरबल की मौत हो गई। कहा जाता है कि लाशों के अंबार में बीरबल की लाश का भी कोई पता नहीं चला और बीरबल का उनके धर्म के अनुसार क्रियाकर्म भी नहीं हो पाया। बीरबल की मौत से अकबर को बहुत बड़ा झटका लगा। हर कोई हैरान था कि बीरबल जैसा विद्वान ऐसे कैसे मारा गया और इसके साथ ही महान बीरबल का अंत हो गया। बीरबल की मौत ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे बड़े से बड़े विद्वान की भी नहीं चलती।